नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है आपका 2024-25 एमजेपीआरयू। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट आपका है नॉन कॉर्डेटा, और इसमें हम देखेंगे मेटाजेनेसिस। ठीक है, लॉन्ग आंसर है। ठीक है, जैसा बता दूँ वैसे ही आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए। 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी एमएससी जूलॉजी, और जिसमें हमने बात करी थी पेपर फर्स्ट और नॉन कॉर्डेटा के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो आज क्या करूँगा, आज ये जो वीडियो आ रही है आपकी, इसमें मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको शॉर्ट टाइप बताए थे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बताए थे जो वीडियो अपलोड करी थी मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी हो, तो वो लोग पहले उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, क्लिक करना, फटाक से आप लोग वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो पेपर फर्स्ट नॉन कॉर्डेटा के जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस बताए थे, आज उनके आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट भी मैंने बताए थे, शॉर्ट को बाद में कराएंगे, पहले हम लॉन्ग आंसर्स को कवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोटोजोन का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया, वो भी देख लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करा दिया है। और डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल्स, ये तो मैंने कल ही अपलोड की थी वीडियो, पोरीफेरा की जितनी भी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, और अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज मेटाजेनेसिस। आज इस क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स वाले, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपने पोरीफेरा का डाला है इसमें आपने टोटल इंग्लिश यूज़ करी है, प्लीज़ आप जैसे पहले पढ़ा रहे थे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वैसे ही पढ़ाइए। तो मैं समझ गया हूँ कि मेरी ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं उसी तरह के नोट्स लाया हूँ। और मेटाजेनेसिस को अभी देखेंगे हम, और बाकी जो क्वेश्चन था आगे के जो पैरासिटिक एडाप्टेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन सभी के आंसर देखेंगे। इसीलिए अभी आप लोग अगर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, जैसे ही वीडियो में एंटर करे हो थंबनेल देख करके, तो आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि वीडियो को पूरा देखना है, जिससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा। ओके, और सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना है, मुझ पे ही फोकस करना है, हमारे चैनल पर ही। यहाँ पर आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन की। तो मेटाजेनेसिस होती क्या है? ठीक है, देखिए नोट्स कितने मस्त हैं, ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर नहीं मिल सकते। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मिल सकते हैं, टोटल इंग्लिश में मिल जाएंगे या बिल्कुल हिंदी में मिल जाएंगे, जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। चलिए मेटाजेनेसिस को समझते हैं। मेटाजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। क्या कह रहा है कि जो मेटाजेनेसिस है ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किसी भी जीव, यानी कोई भी जीव ऐसा जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म्स को एग्जिस्ट करता हो या रखता हो, उसमें दो फॉर्म्स आती है। इसमें एक जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस उन ऑर्गेनिजम्स में कॉमनली देखा जाता है जो लाइफ साइकिल में दो टाइप्स के फॉर्म्स को शो करते हैं, जैसे कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, मुख्य रूप से फाइलम नीडेरिया के ऑर्गेनिजम्स। तो मेटाजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कैसे ये रिप्रोडक्टिव साइकिल अल्टरनेट जनरेशंस को इन्वॉल्व करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अल्टरनेट जनरेशंस। कभी कभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से डिफरेंट होते हैं, ये एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है जो ऑर्गेनिजम्स को अपने हैबिटेट और इन्वायरमेंट के अनुसार सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। ओके, चलिए अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मेटाजेनेसिस इन निडेरियंस। चलिए यहाँ पर लिखा है कि फाइलम निडेरिया में मेटाजेनेसिस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ओवेलिया। एग्जाम्पल याद रखना, ओवेलिया जीनस में देखा जा सकता है। ओवेलिया एक कॉलोनियल मेराइन ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म्स दिखाता है, दैट इज पॉलिप और मेड्यूसा। याद रखना, ये दोनों फॉर्म्स स्ट्रक्चरली और रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या कह रहा है कि जो ओवेलिया होता है ये एक मेराइन ऑर्गेनिज्म होता है फाइलम निडेरिया का, और इसमें दो फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप होती है वो सेसाइल होती है, मतलब फिक्स्ड होती है, और जो मेड्यूसा होती है फ्री लिविंग होती है। अभी आगे आप देखेंगे। और इनके बीच अल्टरनेशन
को ही मेटाजेनेसिस कहते हैं। मतलब पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, यही चलता रहता है इनकी लाइफ साइकिल में। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, या इसी को हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, पॉलिप स्टेज जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, पॉलिप स्टेज और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि पॉलिप स्टेज में ऑर्गेनिज्म सेसाइल यानी फिक्स्ड होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है। सेकेंड देखिए पॉइंट, पॉलिप में बड फॉर्मेशन होती है जो एक एसेक्सुअल मेथड है जिसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं और धीरे धीरे कॉलोनी एक्सपैंड करती है। तीसरा पॉइंट, हर पॉलिप अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से अलग हो सकते हैं, जैसे कि फीडिंग पॉलिप्स और रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स में मेड्यूसी फॉर्म होते हैं जो मैच्योर होते ही डी अटैच्ड हो जाते हैं और वाटर में फ्री फ्लोटिंग हो जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए। ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये है आपका पॉलिप। और पॉलिप कैसा मैंने बताया, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, और मेडूसा की अभी बाद में बात करेंगे जब इसकी लैंग्वेज देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका माउथ होता है, ये इसका बॉडी स्टॉक होता है, ये मीजोग्लिया है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और टेंटिकल्स। आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो इनको को हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायग्राम आपको बनाना है। ओके, चलिए। और जैसा मैं हर बार आपको वीडियोस में ये क्यूआर कोड दिखाता हूँ, तो काफ़ी बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है, अब तो मैं रेगुलर कंटेंट बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कुछ तो समझिए कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, फिर स्लाइड्स बनाओ, और काफ़ी समय लगता है, और नेट का भी खर्चा होता है। तो आप लोग कम से कम कुछ तो करिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरे नंबर पर रिचार्ज ही करा दीजिए। ओके, तो चलिए, जो भी सक्षम है वो मुझे कुछ भी अमाउंट पे कर सकता है, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछोगे कितना करना है, तो आप मात्र 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया को ज़्यादा नहीं होता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और मैं, अगर आप लोग नहीं भी देते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है मेड्यूसी स्टेज जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो लिखोगे मेड्यूसा स्टेज में ऑर्गेनिज्म मोटाइल होता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको शॉर्ट में भी मिल सकता है या आपको लॉग में देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को तैयार कर लेना है। ओके, इसीलिए कहता हूँ ध्यान से पढ़ो और कॉपी उठालो और नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मेड्यूसा बेल शेप्ड होता है और अब पानी में फ्रीली फ्लोट करता है और इसका मुख्य काम गैमीट्स का प्रोडक्शन है, ठीक है। बेल शेप्ड, ठीक है, जो घंटी नहीं होती है उसके आकार का, या आप कह सकते हो अम्ब्रेला शेप होता है। ओके, मेल और फीमेल मेड्यूसी गैमेट्स रिलीज करते हैं और जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट डिवाइड होकर लार्वा बनाता है जो सेटल होकर नए पॉलिप में डेवलप होता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी इसका मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ लास्ट में, और उससे पहले हम यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं मेटाजेनेसिस का। तो मेटाजेनेसिस से ऑर्गेनिजम्स को कई तरह के इवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल एडवांटेजेस मिलते हैं। तो पहला आप लिखोगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेड्यूसा स्टेज से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ता है जो स्पीसीज की एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इससे नए ट्रेड्स डेवलप होते हैं जो इवोल्यूशन में मददगार होते हैं। ये बात तो आप भी जानते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी तक आप 11, 12 या बीएससी जो भी कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हुआ होता तो आज इवोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस होती है, जो गैमीट्स फॉर्मेशन के समय मियोसिस होती है, उसमें एक स्टेज आपने पढ़ी होगी क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर जीन का एक्सचेंज होता है, वहीं से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। इससे जो आने वाली संतान होती है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसीलिए इवोल्यूशन में ये हेल्प करता है। यही बात लिखी है। चलिए, तो मेड्यूसा को हम दिखाते हैं आपको, जो मैंने बताया बेल शेप्ड होता है। अब आप ये देखिए, ये मेड्यूसा आपको घंटी के आकार का दिख रहा है और ये इसका माउथ होता है, ये मेड्यूसा है, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना ही है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से आपने, ठीक है। चलिए, एक डायग्राम और है, ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा है। पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप मैंने आपको बताया कि ये सेटल होता है
और ये फ्री होता है, और ये अम्ब्रेला शेप होता है मेड्यूसा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड हेडिंग है आपकी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप स्टेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पॉलिप स्टेज से पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती है जो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में इफेक्टिव है। इससे ऑर्गेनिजम्स को क्विकली अपने नंबर्स इंक्रीज करने का मौका मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो यही फ़ायदा होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और फेवरेबल जब एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा होता है कि जो कुछ चाहिए उसे वो सब मौजूद है, तो ऑर्गेनिजम्स क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। सेकेंड देखिए सर्वाइवल एडवांटेजेस। तो डिफरेंट फॉर्म्स पॉलीपोर मेड्यूसी से ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस का फ़ायदा उठाने की कैपेबिलिटी मिलती है। पॉलिप स्टेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि मेड्यूसा स्टेज एक्सप्लोरेशन और डिस्पर्सन में मदद करता है। ओके, चलिए कुछ हेडिंग देखिए 4 एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी। ये हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। मेटाजेनेसिस से ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर सकते हैं। पॉलीफॉर्म्स स्टेबल इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, जबकि मेड्यूसा फॉर्म्स नए और चेंजिंग इन्वायरमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सेस मिलता है। ओके, नेक्स्ट लाइफ साइकिल फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेटाजेनेसिस के जरिए ऑर्गेनिजम्स को अपने लाइफ साइकिल को एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर कोई कंडीशन अनफेवरेबल हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जल्द से ही पॉपुलेशन एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कभी कभी उनके फेवर में ना चल रहा हो उनका एनवायरनमेंट, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो मेटाजेनेसिस ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का मौका देता है। पॉलीफॉर्म्स फीडिंग के लिए स्टेशनरी होते हैं, जबकि मेड्यूसा एक्टिवली हंट करते हैं, शिकार कर लेते हैं, जिससे उन्हें डाइवर्स फूड सोर्सेज का फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ नोट किया होगा। ओके, अब हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो लिखा है कि मेटाजेनेसिस एक यूनिक इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनिजम्स को उनके एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्राइव करने का एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस से जेनेटिक डाइवर्सिटी, रैपिड पॉपुलेशन एक्सपांसन और एनवायरमेंटल एडेप्टिबिलिटी को इन्हांस किया जा सकता है। नीड एरियंस जैसे ऑर्गेनिजम्स में मेटाजेनेसिस उनकी सर्वाइवल और इकोलॉजिकल सक्सेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने पूरा मेटाजेनेसिस पढ़ लिया है, और बाकायदा मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपके डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार किए थे, वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर किया करो। अगर आप थोड़ा सा भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो अपने टीचर पर, तो प्लीज़ जो भी आप मुझे मान सकते हो, अपना भाई मान सकते हो, टीचर मान सकते हो, जो मानते हो, तो मुझे कमेंट करो और मुझे सपोर्ट करो। तो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि जो ओवेलिया होता है वो कैसे पॉलीपोर मेड्यूसा फॉर्म में अल्टरनेशन शो करता है, तो इस डायग्राम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो ये है पार्ट ऑफ अ मैच्योर कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलोनी है। यहाँ से क्या हुआ कि इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ये देखिए पूरी कॉलोनी है, पहले इसे देख लीजिए, ये एंटायर कॉलोनी है, और यहाँ से हमने एक पार्ट को उठाया है, इसको मैग्नीफाई किया एक पार्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा कि मेड्यूसी बर्ड्स, इसके अंदर मेड्यूसी की बर्ड्स हैं, और ये इसमें से जब एक बर्ड को निकाला तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखी, और ये आप मान सकते हो फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, इन दोनों ने गोनेट्स को रिलीज किया, इसने ओवम दिया, इसने स्पर्म दिया। ठीक है, तो ये फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जाइगोट डिवाइड किया, फिर ये ब्लास्टुला बना, फिर ये ब्लास्टुला के बाद स्विमिंग प्लेनुला लार्वा, याद रखना लार्वा का नाम इम्पोर्टेंट है, प्लेनुला लार्वा बना, इससे ये सेटल हो गया और ये स्टार्ट्स न्यू कॉलोनी, और ये न्यू कॉलोनी बन गई। ठीक है, ये पॉलिप बन गया। तो आप देख सकते हो कि पॉलिप से मेड्यूसा बनना, मेड्यूसा से पॉलिप। देखिए ये यहाँ पर आपका पॉलिप बन चुका है, यानी एसेक्सुअल बर्डिंग। ठीक है, अब ये आगे जाकर के क्या बना देगा, फिर से बर्ड बनाएगा जो कि सेक्सुअल हो जाएगा, मेड्यूसा बनेगी, मेड्यूसा से फिर से। तो इस तरह से ये आपको डायग्राम पूरा बनाना है। मैं इंक को हटा देता हूँ और आप लोग इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को पूरा देखा है, कंप्लीट वॉच किया है, तो आप लोग हमारी ये लाइन भी सुनते होगे, डेली सुनते होगे, आपको पता ही है। वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी, इसका मतलब आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझ पर बिलीव करते हो। मैं आपको आपकी बुलंदियों तक ले जाऊँगा और आपके नंबर अच्छे दिलवाऊँगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बेसिकली तो MJPRU से हैं, तो उनको तो टॉप 10 में आना ही है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, अगर सिलेबस आपका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयार करिए इसको और अपने मार्क्स अच्छे गेन करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ में, जो नॉन कार्ड डेटा का आपको मैंने बताया है। जितने क्वेश्चन अभी देखा है उसका अगला आंसर हम देखेंगे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।